हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेकंड पार्ट फिर से, बिकॉज जो कहा गया है वो तो करना ही पड़ेगा पूरा। और आज तो आप लोगों को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। मैं जो भी कहूँगी, जैसा भी कहूँगी, सुनना पड़ेगा। मैं अगर किसी के बारे में जो मर्जी कहूँ वो आपको सुनना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं कह रही हूँ, मैं बहुत तंग हो चुकी हूँ यार। एक बात को बार बार कहते हुए फिर भी तुम लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ। तुम लोग मुझे सुनोगे, आज आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं तंग हो चुकी हूँ यार। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हूँ, है ना, कि आज मैं तुमसे इतना फोर्सफुली क्यों कह रही हूँ कि मुझे देखना ही पड़ेगा। आप लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ गए होंगे कुछ लोग तो, और जो नहीं समझे हैं उनको मैं क्लियर कर देती हूँ। बिकॉज एक दुनिया में फिर से भूचाल लाने की कोशिश की जा रही है। नया साल चढ़ा है, पर लोगों को लगता है कोरोना से पहले हम जल्दी फैल जाएं दुनिया के अंदर। मैं कोरोना मजाक नहीं बना रही हूँ, पर इनको लगता है जिस तरह से इस टाइम कोरोना फैल रहा है, लोगों को बहुत डर है कि ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड प्लीज अपनी सेफ्टी जरूर बरतिए और अपना ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकले। दुनिया की तरफ चलते हैं कि ये सोच रही है ऐसा कि मैं इस बार फिर से अपनी वेव लेके आऊं। ये कोई मजाक बीमारी का नहीं बना रही, पर इसको लगता है कि ये मजाक है, इसलिए बहुत जोश से कहती है कि भाई मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे सुनो। आप लोग मुझे बहुत बुरा कह रहे हो। बुरा कहने का मतलब तब होना, और सही कहने का मतलब तब होना जब आप सही काम करें। तुमको बार बार लोग ये कहते हैं, भाई तेरे से कोई नहीं पूछ रहा तेरे ससुराल के टॉपिक पे बात करें। तूने आज अच्छा खासा लोगों को बहुत, मे बी आप लोगों के वीडियो कल पहुंचेगी, तो मैं तो आज जिस दिन इसका लाइव है उसी दिन मैं दोनों रिएक्शन शूट कर रही हूँ, बट कुछ टाइम के बाद ही मैं अपलोड करूंगी, एक साथ दोनों नहीं अपलोड करूंगी। तो तूने आज के लाइव में लोगों को बहुत कहा कि मुझे सुनो। लोगों को अपनी चीजें जा जाके अगर बोलना कि तुम मुझे सुनते नहीं हो, तो मेरे को ऐसे बोल के जाते हो, ऐसे बोल के जाते हो। तुम जो अपनी वीडियोस में दिखाती हो, लोग उसी पे बोल के जाते हैं। तुमने कहा मैं अब इसके ऊपर पार्ट 2 नहीं बनाऊंगी, मैं इसके जरिए पैसे नहीं कमाऊंगी। लाइव में आके अपनी बातें शेयर करना। अगर तुमको लगता है कि तुम्हें अपनी बात शेयर करनी है तो कम्युनिटी में आके बोल दो ना, जैसे तुम हमेशा करती हो। क्यों तुम्हें लाइव लेना है? क्यों तुम्हें लाइव में आके, क्योंकि आज तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा करने के लिए। आज तुम्हारे घर का काम नहीं है, आज तुम्हारे घर में जो होने वाला मेकओवर नहीं चल रहा है क्या आज, जो तुमने सोचा कि आज मैं ससुराल वाले टॉपिक पे बात करती हूँ, और तुम कह रहे तुम्हारे हस्बैंड वाले टॉपिक पे बात नहीं आती। जब काम पैसे नहीं आते, तुम अपने हस्बैंड को खुद एक टॉपिक समझती हो, खुद एक कंटेंट समझती हो, तो दुनिया क्या कहेगी? तुम तो अपने मुंह से खुद कबूल रही हो ना। आज के लाइव में तुमने आके लोगों को फिर से पका डाला। लोग मुझे बोलेंगे उसको फील हो रहा होगा, ऐसा है वैसा है। गाइस एक बात बताऊं, जिसको फील होता है, दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो किसी से ना तो बात करना पसंद करता है और ना ही अपने इमोशन इतने फाड़ के दुनिया के सामने रखता है। तो इतना दिमाग तुम लोगों में भी है, तभी तुम्हारे पास उसके लाइफ में बोलने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक बात के। दी आप क्यों फिर से वो बातें कर रहे हो? दी आप फिर से क्यों बात कर रहे हो? जो हो गया सो हो गया। तुम लोगों को ये चीज समझ आ रही है, जो हो गया सो हो गया। 1 साल पुरानी वो चीज हो गई है। मैं ये नहीं कह रही किसी को बुरा लगता है तो वो बोल नहीं सकता, बुरा लगता है वो बोल सकता है, बट उन लोगों को जाके बोले जिनके लिए ये जरूरी है। अगर आप इसे एज अ कंटेंट यूज कर रही हो लाइव पर आके, तो ये कंटेंट ही है। बिकॉज यूट्यूब पे यहाँ पे कोई आपकी ये नहीं सोचने पाता कि हमें बहुत हमदर्दी है। कई लोग होंगे ऐसे, उनसे आप पर्सनली कनेक्ट कर सकती हो। तो आप यहाँ आके अगर ऐसी बकवास करेंगी, और वही स्टोरी, बरसी वाली स्टोरी, मैं शायद कहती हूँ 1 साल मैंने 50 बार ये स्टोरी सुन चुकी हूँ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ तुम कंटेंट की तरह उसको यूज करो। किसी को एक बार दर्द हुआ, उसने बोला, तुम अगर लाइफ में इतना मूव ऑन कर चुकी हो, तुमने अपना दिखा दिया डेयरिंग कि मैंने एक घर बनाना था, मैंने घर बना लिया है, तो अब उन लोगों का मुंह चुप हो गया होगा, बट उनका तो हो चुका है, वो तभी तुम्हें तवज्जो नहीं देते हैं। तुम्हारा मुंह चुप नहीं होता, बिकॉज तुम्हें कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी दुनिया यूट्यूब के ही इर्द गिर्द है। तुम कह रहे ना यूट्यूब पर ना सब कुछ होता है, तुम्हारा तो सब कुछ यूट्यूब पर ही होता है, बिकॉज तुम्हें इसके अलावा कहीं और कुछ मिल ही नहीं सकता, ना ही तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर करने के लिए इच्छा ही नहीं है। तुम हर चीज में गलत ही देखती हो, तुम हर चीज में तुम्हें लगता है कि दुनिया में सब लोग बुरे ही हैं। बात किसी और की चल रही होती है, अपनी चीज बीच में लिया है। ये मैच्योर इंसान की निशानी नहीं होती।
ये मैच्योर इंसान की निशानी बिल्कुल भी नहीं है कि हर चीज में किसी को समझने से पहले अपना ही रोना रो दो और हर बार आके ये बोलना। कोई एक इंसान अगर बोल रहा है ना 2 बंदों की लड़ाई में, इसका मतलब ये नहीं है कि वही बंदा सच है और तुम्हारा तो झूठ खुद ही तुम्हारा अपने बातों से चल रहा है पता, तो दूसरों को तो कहने की जरूरत है ही नहीं कि तुम कितनी झूठी हो। इतना झूठ बोलती है ये औरत, इतना झूठ बोलती है, इसकी वीडियोस में इससे चलता है पता है, इसको खुद ही नहीं पता कि ये क्या बोल रही है। दूसरी बात मैडम, अगर आप इतना बोल रहे होते हो, जो साइड में आ रहा होता है आपका सलाइवा होता है ना, उसको प्लीज साफ कर लिया करो। आपके पास इतनी फुर्सत है कि जब मैं अगर लाइव बना रही हूं, आप इतनी दुख में डिप्रेशन में है, लिपस्टिक और काजल लगाना आप नहीं भूलती, तब वो सब कुछ आपको याद रहता है कि मुझे ये क्या करना है क्या नहीं करना। लाइव के सिर्फ 200 रुपये मिलते हैं। ओ रियली। दूसरी बात, व्लॉग बनाना बहुत मेहनत है, कोई बना के दिखाए। व्लॉग बनाना और वीडियोस को बनाने से इजी है, ठीक है। और तुम लोग जो कहते हैं, मैं कहती हूँ व्लॉग बनाना बहुत इजी है, पर व्लॉग के लिए कंटेंट ढूंढना इट्स वेरी टफ कि हम आगे और नई चीज क्या दिखा सकते हैं। बट आप जिस तरह के व्लॉग्स बनाते हैं ना, वो बहुत ही सिंपल व्लॉग्स हैं। तुम कह रही हो उन लोगों को कि व्लॉग्स बना के दिखाओ तो पता चलेगा। व्लॉग्स के लिए कंटेंट ढूंढना इट्स टफ, बट व्लॉग्स जिस तरह के आप बनाती है ना, वो बहुत ही सिंपल और इजी वे है। आप कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं करते अपने व्लॉग्स में और वीडियोस में जिससे लोग तुम्हारे लिए सोचे कि हाँ भाई क्या कितना बढ़िया एडिट किया हुआ है, थीम चल रही कुछ और, चला रखी है ड्रामनी लैंग्वेज, ऐसी क्रिएटिविटी देखते हैं लोग। तुमको तो ये भी नहीं पता कि मुझे उसके पीछे कौन सा म्यूजिक यूज करना है, किस तरह से एडिटिंग करनी है। थंबनेल तो तुम्हारा तुम ये बोल रहे हो कि थंबनेल बनाना पड़ता है, टाइटल लगाना पड़ता है। क्यों इतना, कि फिर क्यों सोच रही हो कि तुम्हें इतना काम करना पड़ता है? जब तुम पहले अपने व्लॉग्स डाल रही थी, जब तो वहां पे तुम थंबनेल नहीं बनाया करती थी, लोग तुम्हें फिर भी देख रहे थे, तब तुम क्या करती थी? पूरा व्लॉग बातों में ही तो व्यक्त किया करती थी। मे भी मेरा जो इससे पहले वाला व्लॉग है वही मैंने बातों में ही निकाला है, तो मुझे उसकी याद आ गई। मैंने कहा पहले ये भी ऐसे ही किया करती थी, लेट्स सी मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। मुझे पता है इतना नहीं चलेगा बिकॉज लोगों को पसंद नहीं है, पर मैंने अपनी मेमोरीज के लिए मैंने पोस्ट कर दिया। तुमको चाहिए कि मैं बैठूं जैसे मैं पहले बैठा करती थी, और तुमने बहुत बार ये एडमिट किया है, जब मैं इतना काम करती हूँ ना तो मेरे को कोई नहीं पसंद करता, जब मैं बैठ के बातें करती हूँ ना तो मुझे लोग सुनते हैं। अब तो लोगों ने वो सुनना भी बंद कर दिया है, ये तुमको लोग सुनते नहीं और तुमको तवज्जो नहीं दे रहे। इतने कम व्यूज यार, सच में इतने कम। तो वो सब्सक्राइबर सिर्फ नाम के हैं ना जो तुम्हें ऐसा तवज्जो दे रहे हैं। तुमको तवज्जो लोग इसलिए दे रहे थे कि स्टार्टिंग में कि भाई इसकी सुन लेते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। मैं दूसरी बात आपको ये बोलूं कि किसी के साथ क्या हुआ है, वो जो हो चुका है और जो उसको सोल्व कर सकता है, सिर्फ वही इंसान उससे सॉल्व कर सकता है जिसके साथ ये हुआ है। अगर मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हुई है तो मैं 10 बंदे को बोल के क्या करूंगी, जब काम मुझे ही करना है, बिकॉज गलत भी मेरे साथ हुआ है। तो पब्लिकली किसी को इंसल्ट करना, इससे साफ पता लगता है कि आप कितनी सेंसेबल हैं, और आपको बार बार लगता है कि अगर मैं इस टॉपिक पे बात कर लूंगी तो मेरे व्यूज कहीं ना कहीं से बढ़ जाएंगे। रही बात लाइव की कि 200 रुपये आएंगे, तो अगर आपके 200 रुपये ही आते ना तो आप इतनी देर तक लाइव तो करती ही नहीं। अगर मैं तुमको बताऊं कि भाई अगर आपका एवरेज ड्यूरेशन टाइम अच्छा है तो आपको काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। अब लो, और रही बात ब्लॉग की, तो ब्लॉग तो बहुत बनाना इजी है। जिस तरह के ब्लॉग्स आप बनाती हैं इसे कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। अब तो थोड़ा बहुत आपके सब्सक्राइबर्स ने कहा भाई दी बोला करो, पीछे से वॉइस ओवर करने की कोई जरूरत नहीं, अपना चेहरा तो दिखाइए। पर आप यहाँ है वहाँ है ये है वो है, बस उसमें करके पूरा व्लॉग निकाल देती हैं। और कई बार तो सिर्फ एक यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, अपना रूम सेट करिए। तो ये ऐसे व्लॉगिंग में तो विदाउट कट सब कुछ शेयर करना है, उठा के डायरेक्टली आपको वीडियो पोस्ट कर दे रही है। उसमें आपने कौन सा काम किया है एडिटिंग का? सिर्फ उसकी एमबीज कम करने के लिए कि आपका वो जीबी में बन गया है, इसलिए आपको कम एमबीज में कन्वर्ट करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है और अपना यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देना है। तो जो व्लॉगिंग जिस तरह की आप करती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप ये मत दिखाएं कि मैं इतना काम करती हूँ। मे बी जिस बंदे ने इतना काम किया नहीं है ना जिंदगी में, उसके लिए अगर वो इतना काम करा तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है, और तुम्हारे लिए तो बहुत ही बड़ी चीज है। दूसरी बात, तुमने कहा कि जब तुमने स्टार्टिंग में कहा था
आज तुम बोलते हो, जब तुमने अपने साथ होने दिया ये चीज़ तो तुमको लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरी हुई है, और तुम इस चीज़ को बोल रही हो कि मैंने उस टाइम नहीं सोचा है, नहीं सोचा था कि हम ऐसा क्यों दे रहे हैं। तुमने खुद ही इतनी एजुकेटेड अगर तुम हो तो तुमने इस चीज़ को कैसे मान लिया कि हमको दहेज देना चाहिए? क्यों? अब से पहले तुमने कभी ये नहीं कहा, पर तुम ये बातें तब बोलती हो जब तुमको ससुराल वालों के ऊपर कुछ थोपना होता है। मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही, मे बी वो रियलिटी में गलत है, बट अगर कोई सामने वाला कुछ भी नहीं बोल रहा है और एक बंदा फटफड़ा रहा है ना, दैट मीन्स उसके उसमें खोट है शायद इतना कि वो अपने आप को सही प्रूफ करने में लगा हुआ है। जिसने अपना काम करना था, जो समझदार है वो करके जा चुका है। बट होते हैं लोगों को चैन नहीं मिलता, ना तो खुद चैन से जीते हैं ना ही जीने देते हैं, तो ये लोग वहीं से आती है। बट ये टाइम टू टाइम अपने कंटेंट पिक करती है कि ये मेरा कंटेंट आ चुका है, कि इस महीने के इस हफ्ते में मुझे ये वाला कंटेंट पिक करना है। तुम्हारी सिचुएशन जो मर्जी है उससे तुमको ही निकलना है। ये आके यहाँ पर बार बार ये काम करना वो कहाँ से सही है? फिर से एक स्टोरी एक स्टोरी एक स्टोरी। कितने लोग वहां पर यही लिख रहे हैं कि भाई तुमने 1 साल पहले भी यही स्टोरी सुनाई थी, आज भी तुम वही सुना रही हो। बट जब तुम्हारी मीटिंग चेंज हुई, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा है, वो स्टोरी चेंज थी, वरना आफ्टर योर हस्बैंड सारी स्टोरी बिल्कुल सेम है। तो तुमने क्या अलग किया जो तुम ये कह रही हो कि मैं अपने दिल की बात सुनाना चाहती हूँ बहुत टाइम, मतलब मैंने कभी अपने दिल के विचार व्यक्त ही नहीं किया कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। स्टार्टिंग की अपनी वीडियोस खुद उठा के देखो कि तुमने सब कुछ गा चुकी हो। तुमको ज़रूरत है कहने की, देखने की कि मैं ऑलरेडी सब कुछ कह चुकी हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, बिकॉज सामने वाला लड़ने आ ही नहीं रहा है। मैं ही कब से बोले जा रही हूँ, ये चाहती है कि सामने वाला इससे आके लड़े। ये खुद जा जाके पिन करती है। और दुख इस नाम से अगर आप जीती हैं ना, ऑब्वियस है, ये जेन्युइन है कि हमारे साथ अगर लाइफ में कुछ भी ऐसा फेस हुआ है तो हम उसको याद करके हमारा दिल घबराता है और चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। सब कुछ जेन्युइन है, पर एक जगह सही होनी चाहिए और टाइमिंग सही होनी चाहिए। आपने जगह बहुत ही गलत चूज़ करी है यहाँ पर आके अपना खिलवाड़ बनाने की। लोग तुमसे क्या इंस्पायर होंगे? क्या दिखा रही हैं आप लोगों को? आप अपने आप को सोशल इन्फ्लुएंसर बोल रही हैं, जो आपने 2-4 दिन पहले एक कम्युनिटी में पोस्ट करे कि मैं अब से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते मैं यहाँ पे रोज एक पोस्ट करा करूँ कि आप अपना ध्यान रखिए, ये करिए वो करिए, और सेकंड दिन आके ऐसे काम कर रही हो। ये दिखा रहे, दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हो ऑन सोशल मीडिया। वो जब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करे तो तुम क्यों उसके साथ ऐसा कर रही हो? इंसानियत नहीं है कोई? मेरे ख्याल से वो इंसान के दुनिया के सबसे बुरे लोग होंगे। बट दिख कौन रहा है इस टाइम? मैं ये बोल रही हूँ, तुम लोगों को लगा कि हाय, जिस मोस्टली कमेंट एक ये आने वाला है मुझे, तुम्हारे साथ होता तो पता चलता। यही बात तुमको बोल रही हूँ, अगर तुम्हारे साथ होता ना तो तुमको पता लगता कि तुम उस सिचुएशन में क्या करते। अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। मिल गया मेरा जवाब? अगर तुम इस सिचुएशन में हो शायद तुम भी ऐसा ही करते, बिकॉज तुम लोग गलत इंसान को फॉलो कर रहे हो, किसी और के गलत नक्शे कदम पे गलत कर रहे हो। कोई इंसान इतना भी सही नहीं है जितना यहाँ पे सही बनाने की कोशिश की जा रही है। खुद कहते ना मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो उस चीज में एक ही बात कहनी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो। क्या तुमने कुछ भी नहीं किया? तुमने कुछ भी नहीं सहा, तुमने कुछ भी नहीं कहा। तुम तो पहले आके बोल चुकी हो ना कि मैंने कपड़े काट दिए थे, जला दिए थे, कुछ ऐसा अपने स्टार्टिंग की वीडियोस में बोला था। तुमने गुस्से में आके मूर्ति तोड़ दी थी। वो किसने गलत किया था? फिर तुमने ऐसे काम किए, सामने वाला तब भी तुम पे भड़का होगा, या किसी ने शुरुआत पहले से करी होगी इसलिए तुमने गलत किया होगा। तो आके हमेशा अपनी सफाई मत दे के जाया करो ना कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, दुनिया के सब लोग गलत हैं। मेरे को एक यार ये समझ नहीं आती चीज कि अगर हम बोल रहे हैं तो हम सही नहीं हो सकते। तुम लोग आके ये बोलते भाई लोगों की ना, मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे अच्छा ससुराल मिला है। दुनिया में और सारे लोग भी ब्लेस्ड हों और आगे हों सारे जिनको अच्छी फैमिली मिले। जो गलत है ना इंसान, और कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम अगर उससे ज्यादा गलत कर रहे हो या उतना ही गलत कर रहे हो ना, तो तुम भी उतने ही भागीदार होते हो। ये नहीं कि किसी ने हम पे पहले किया और हमने बाद में किया है। ये पहला और बाद वाला सीन देखा नहीं जाता।
उन्होंने उस टाइम तुम्हारे साथ गलत किया है, आज तुम उनके साथ गलत कर रही हो, तो तुम भी सही नहीं हो। अगर तुम उस चीज को, चलो ठीक है, पहले आपने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ऐसे ऐसे होता है, इट्स इनफ। अगर तुम बार बार आके ये बात बोलोगी तो ये कंटेंट ही है और कंटेंट ही लग रहा है और तुम कंटेंट ही कर रही हो वीडियोस के लिए। अब 2-4 दिन तुमने सिर्फ इसी पर ही बात करनी है, वी नो वेरी वेल। अभी अगली वीडियो आएगी, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ, अब मैं ये खाऊंगी, मैं वो खाऊंगी। अगर तुम इतने ही डिप्रेस्ड हो तो उसके बीच में लाइव में चलते हुए नान तुम इंजॉय कर रही हो, वाह भाई वाह। कैसे लाइव तुम कर रहे हो, एटलीस्ट अपनी पागलपंती को कंट्रोल तो कर लो। वीडियोस में हम उतने ही होते हैं जितना हम चाहते हैं कि हम दिखाएं। अगर मैं अपनी घर की लड़ाइयाँ दिखाने लग जाऊंगी, अगर मेरे बीच में क्या चल रहा है हस्बैंड और मेरे बीच में वो दिखाऊंगी, तो लोग मेरे पे ध्यान नहीं देंगे। वो ये देखेंगे कि ये कर क्या रहे हैं, और वही तुम कर रही हो। तुम लाइफ के बीच में अगर खाना खाना शुरू कर दिया तो किसी का ध्यान उस टाइम तुम्हारी बातों पे नहीं गया कि उस टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने क्या रखा है, मैं डाइट पर हूं। कल ही तुमने लंबा चौड़ा लिस्ट डाली थी, लो तुम्हारी डाइट भी टूट गई आज। तो अपने वर्ड्स पर, खुद पर कंट्रोल रखो, बिकॉज तुम ओवर कंट्रोल, ओवरफ्लो होके ना अपना नुकसान कर लेती हो। और सबके साथ यही है, अगर कोई ओवरफ्लो या ओवर कॉन्फिडेंट होके काम करता है ना, वो मुंह की खुद की खाता है। ये गाइस आज का रिएक्शन यही एंड करती हूँ, बड़ा सारा लंबा हो गया है। ना चाहते हुए भी व्लॉग्स बनाने पड़ते हैं, और व्लॉग्स कह रहे वीडियोस रिएक्शन देने पड़ते हैं। ऐसे काम करोगे तो यार, मुझे कह रहे लोग मेरे नाम से चल रहा है, तो वो भी मैं किसी के बारे में आके अपनी तरफ से बातें नहीं बना रही। वीडियोस में जो दिखाया जा रहा है मैं वो बात कर रही हूँ। तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो मेरी गलती नहीं है। अब मैं अपनी आंखें बंद करके वो नहीं देख सकती ना व्लॉग्स। अगर तुमको समझ आता है तो रखो, नहीं समझ आता है तो कमेंट्स भी मत करो ना। तुम ये कमेंट्स वहां जाके करो जहां पर जरूरत है, यहाँ पर गलत कमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर समझ आता है तो एक्सेप्ट करो, नहीं समझ आता है तो तुम्हारी मर्जी। मैं तुमको कंट्रोल नहीं कर सकती, तो मुझे भी मेरे हक ना समझाए जाए कि मुझे किसी की लाइफ में क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। गॉट इट। अगर आप मेरी लाइफ में फंस रहे हो तो तुम भी उतने ही गलत हो जितने की मैं गलत तुम मुझे समझते हो। मैं भी उतनी ही गलत हूं। मैं गलत हूं, मैं एडमिट कर रही हूँगी, तुम एडमिट नहीं करोगे कि तुम लोग गलत हो। तुम आते सत्य विचार करने यहाँ पर, वहां करो जहां जरूरत है, यहाँ मत करो ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ठीक है। अगर तुम फिर भी फंस रहे हो तो मैं क्या करूंगी, मुझे कोई इंसान फालतू का आके पकाएगा तो मैं क्या करूंगी। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम मुझे नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं तुम्हारे कमेंट्स डिलीट कर दूं। इनफ। या गाइस आज का रिएक्शन हम यही खत्म करते हैं। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए और मेरे रिएक्शन से एग्री करते हो आप लोग, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।